जब हम लचक या इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो दो टर्म्स या दो इस्तेलाहात आमतौर पर काफ़ी इस्तेमाल में आती हैं। स्ट्रेस यानी दबाव और स्ट्रेन यानी खिंचाव। इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। फर्ज करें हम एक स्प्रिंग ले लेते हैं जिसकी असल लंबाई है एल, कैपिटल एल, और इसे हम कुछ डेल्टा एल के बराबर खींच कर लंबा कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जैसे ही हम इस स्प्रिंग को खींचेंगे तो इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स या कुव्वत बहाली पैदा होना शुरू हो जाएगी, जो ये कोशिश करेगी कि ये स्प्रिंग वापस अपनी असल शक्ल और लंबाई पे आ जाए। इस कुव्वत बहाली की समत खिंचाव की समत के मुखालिफ होगी और इसे हम एफ आर से जाहिर कर लेते हैं। हुक्स लॉ की रूह से हम जानते हैं कि ये रीस्टोरिंग फोर्स या कुव्वत बहाली रास्त मुतनासिब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस लंबाई डेल्टा एल के, यानी हम लिख सकते हैं एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। इसका मतलब यह हुआ कि जितना ज्यादा हम स्प्रिंग को खींचकर लंबा करेंगे उतनी ही ज्यादा कुव्वत बहाली पैदा होगी स्प्रिंग में। एक और मिसाल देखते हैं। अब फर्ज करें हमारे पास एक रबर बैंड है 1 सेंटीमीटर लंबाई का। इसे हम अशारिया 1 सेंटीमीटर खींचते हैं, जिसके नतीजे में इसमें मुखालिफ समत में एफ आर के बराबर कुव्वत बहाली पैदा होती है। अब क्या इस केस में भी यह कुव्वत बहाली इस खिंचाव डेल्टा एल के रास्त मुतनासिब होगा? इसका जवाब है नहीं। लेकिन क्यों? इसे समझने के लिए हम एक और मिसाल लेंगे। फर्ज करें कि आपके पास एक और रबर बैंड है जो कि इस रबर बैंड के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा मोटा है। इसे भी हमने अशारिया 1 सेंटीमीटर ही खींच रखा है। आपको अब महसूस हो रहा होगा कि इस रबर बैंड को खींचने में आपकी ज्यादा कुव्वत लग रही है इस पहले रबर बैंड के मुकाबले में। हो सकता है कि आपके हाथ भी कांपने लग जाएं इस खिंचाव को बरकरार रखने के लिए, अगर आपने उसे पकड़ रखा है। अगर इसको खींचने में कुव्वत ज्यादा लग रही है तो यहाँ कुव्वत बहाली भी ज्यादा पैदा होगी। लेकिन कितनी ज्यादा? चूंकि ये रबर बैंड पहले रबर बैंड के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा मोटा है, तो हम कह सकते हैं कि ये रबर बैंड पहले वाले 5 रबर बैंड्स को मिलाकर बना है। और पहले वाले रबर बैंड में अगर एफ आर के बराबर कुव्वत बहाली पैदा हुई थी, तो इस रबर बैंड में एफ आर की 5 गुना ज्यादा कुव्वत बहाली पैदा होगी, यानी कि 5 एफ आर के बराबर। तो अब इस मिसाल में बाकी सब कुछ तो वही है, लेकिन सिर्फ हमारे क्रॉस सेक्शनल एरिया में तब्दीली आई है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इस रबर बैंड के मुकाबले में इस दूसरे रबर बैंड का 5 गुना ज्यादा है। बाकी सब चीजें वैसी की वैसी हैं। और जब हम कुव्वत बहाली को फी इकाई रकबा फोर्स पर यूनिट एरिया देखते हैं, तो इस मकदार को हम कहते हैं स्ट्रेस या अंग्रेजी में दबाव। और इसे हम लिखेंगे स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ये एफ आर बटा ए, और इसका यूनिट या इकाई होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह अगर हम स्ट्रेन या खिंचाव की बात करें तो ये बराबर होता है खिंचाव करदा लंबाई और असल लंबाई के तनासुब के। यानी अगर मैथमेटिकल फॉर्म में रियाजी की शक्ल में हम लिखें तो ये होता है डेल्टा एल बटा एल के बराबर। और चूंकि ये डेल्टा एल और एल दोनों का यूनिट ही सेम होता है मीटर, तो ये ऊपर नीचे कट जाएगा। स्ट्रेन का कोई अपना यूनिट या इकाई नहीं होता। जैसा कि हमने बात की थी कि ये बेसिकली बुनियादी तौर पर एक तनासुब या परसेंटेज की कदर को जाहिर करता है कि किसी मखसूस मटीरियल की लंबाई में कितना फीसद इजाफा हुआ।